नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, गुरुवार की सुबह और ये है इस महीने का आखिरी गुरुवार, तो करनी है तैयारी हमें वो बड़ी वाली मंथली अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी की आज। और एक्सपायरी के लास्ट लेग में सीरीज के आपने देखा होगा, कल हेमंत ने, वीरू ने बड़ा स्मार्टली दिखाया था कि कैसा कंगारू मार्केट हो रहा है। ये उठा पटक के साथ कामकाज होता हुआ हर दिन ऐसे ही हो रहा है। और कल हमने देखा था 160 पॉइंट का दबाव भारतीय बाजारों में, और ये ग्लोबली जो मूड बिगड़ रहा था उसका खामियाजा हम लोग ने भुगतना शुरू करा था। अभी जो ग्लोबल मूड बिगड़ना शुरू हुआ उसकी तस्वीर और बिगड़ गई जब हम लोग ओवरनाइट सो रहे थे। अमेरिका का कामकाज कल का आपकी स्क्रीन पर आएगा। 3.5 से 4.25% का दबाव। कल डाउ में 950 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। इस तरह का प्रेशर माउंट हुआ। डॉक्टर साहब, हुआ तो एक बार यूरोप भी दिखाइएगा। यूरोप में भी इसी तरह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मैसिव सेल ऑफ था, बल्कि इससे ज्यादा तगड़ा प्रेशर यूरोप में देखने को मिला था। कैक्स, डैक्स और फुट्सी के बाजार देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, तो अक्रॉस द ग्लोब इसी तरह का मूड था। सीरियस प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, और वजह बन रहा है, मेरे को लगता है ग्लोबली एक तो इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस तो है ही है, यूएस का इलेक्शन क्योंकि सब पे इंपैक्ट करता है, और दूसरा जो रीजन अब टटोला जा रहा है वो कोविड के केसेस जो ग्लोबली वापस बढ़ रहे हैं। तो यूरोप में सीरियसली केसेस बढ़े। एंजेला मर्केल कह रही हैं, यानी कि जर्मन चांसलर, कि 10 दिनों में आईसीयू में केसेस डबल हो गए। फ्रांस ने भी लॉकडाउन इंपोज करा है, जो मैं हेडलाइन में मेंशन कर रहा हूं। नीरज जी से सब बातचीत करनी बहुत जरूरी होगी। तो मूड बिगड़ रहा है, यूएस के केसेस भी चिंताजनक हो रहे हैं। इन सबको सुन के पता है एक ही चीज मेरे जहन में सुबह सुबह घूम रही थी, ये बिहार की रैली की वो इमेजेस, वो इलेक्शन यूएस में, इलेक्शन हमारे यहाँ भी, हम क्यों भूल रहे हैं पता नहीं। कुछ करना चाहिए था इस बार, रैलीज आपको ऑनलाइन करनी थी, प्रचार प्रचार नहीं करना था, पता नहीं कुछ तरीका बदलना था। ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन मैं आता हूँ ग्लोबली मूड माहौल पे, नीरज जी के साथ बातचीत करूंगा, वीरू समझाएंगे फिर आज की स्ट्रैटेजीज। और हर्षदा को मिस कर रहा हूँ। क्यों? लाल कपड़े पहना देते तो काम हो जाता। तो हम लोग जोड़े उनको क्या? पता नहीं लाल कपड़े दिखेंगे कैसे। हो सकता पहने हो। लेकिन क्या हुआ ये इतना बुरा हाल क्यों? देखिए, कल आखिरी सौदा में हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट पे अलग से बातचीत की थी, तो हमने कहा था कि यूरोप में बढ़ रहा है काफी। जर्मनी और फ्रांस, ये दो खास तौर पे सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने नेशन वाइड फिर से लॉकडाउन लगा दिया, नाइट कर्फ्यू चली गया, तो वहां पे केसेस बहुत बढ़े हैं। अब ओपनिंग अप हुई तो केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जितने ज़्यादा कोरोना केसेस बढ़े उसकी वजह से पूरे यूरोप के देशों में, स्पेन में आप देखिए, इटली में आप देखिए, इटली जो पहला इसका विक्टिम था वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा केसेस फिर से आने लगे हैं। तो वो लगातार केसेस बढ़े, इस वजह से, डर की वजह से जो तमाम अनाउंसमेंट किए गए जर्मनी और फ्रांस की तरफ से, वो इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि लोगों की चिंता है। अमेरिका में कल एक ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था। उन्होंने दो विजुअल्स को लिए और एक साथ जोड़ के दिखाया कि मेरी रैली में देखिए कितने सारे लोग हैं, और बाइडेन की रैली में वो ऐसे गोले बने हुए हैं जिसके बीच में 15-20 लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो आप अभी कहते हैं, बाइडेन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे। Exactly। तो बिहार की रैली में जैसा हो रहा है ना, वैसे अमेरिका की रैली में, ट्रम्प साहब की रैली में हो रहा है, वो हजारों लोग वहां पे खड़े हुए हैं। तो ये कोरोना की मार पूरी मार्केट में पड़ी है, जबरदस्त तरीके से पड़ी है, यूरोप पे खास तौर पे। लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहूँगा, जो मैंने कल भी कहा था, कि आप नंबर ऑफ केसेस की बजाय मोर्टेलिटी रेट को देखें। केसेस बढ़ेंगे, टेस्टिंग होगी, लोग मतलब कितने लोगों की डिजीज, कितने लोगों की, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसकी वजह से वो अभी भी कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा राइज नहीं हुआ है। तो वो आपके लिए राहत की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो होगी ज़्यादा, जैसे लोग ओपनिंग अप में बाहर जाएंगे तो बढ़ेगी, तो उसको आपको रोकना चाहिए। तो इस वजह से कर रहे हैं। एक और जो तमाम रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि चेन तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि एक छोटा लॉकडाउन स्ट्रिक्ट फॉलो वाला हो, जिससे वो चेन ब्रेक हो जाए। तो शायद उसकी तरफ भी प्रयास करें। फौजी साहब कह रहे हैं जनवरी से पहले संभव ही नहीं कि कोई वैक्सीन आ पाए। फौजी साहब मतलब व्हाइट हाउस के हेल्थ एडवाइजर। हाँ, वो व्हाइट हाउस को, अमेरिका के जो
हेड है, वो हेल्थ एडवाइजर है, उनका कहना है कि नहीं आ पाएगी। तो प्रैक्टिकली वो सही कह रहे हैं, नवंबर में अगर फाइजर लॉन्च भी करेगा तो जनवरी से पहले कहाँ आ पाएगी। जनवरी से पहले आनी नहीं है, उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कहा जा रहा है अगले साल के एंड तक शायद आपको लगेगी, अगर आपकी बारी आई तो। इतने अरबों लोगों को लगनी है तो फिर तो समय लगेगा ही, अगले क्या 2 साल भी लग सकते हैं। और ये पहले आए उसके बाद का पहले डिबेट तो है। आए, उसके बाद तय होगा कि कैसे लगेगी, कब लगेगी, कहाँ लगेगी, कितने में लगेगी। और रशियन वैक्सीन पे किसी का भरोसा रहा ही नहीं, क्या कहीं खबर ही नहीं कल आती। एक खबर और में रशी स्पुतनिक के बारे में पड़ी कि वहाँ पे और स्पीड अप किया है, कुछ काम हो रहा है, लेकिन तो वैक्सीन बनी नहीं है क्या? स्पीड अप हो रहा है नहीं, मतलब? वो तो पहले बोले थे कि देखिए मैंने अपनी क्या बेटी है, को भी लगवा दिया, सब ठीक है। एक टर्म यूज हो रहा है इमरजेंसी वैक्सीन बन जाएगी। क्या होता है कि आप पूरे टेस्ट को आपने किया नहीं अभी प्रॉपरली, Bypass कर दिया आपने process बाईपास किया और उसको जल्दी से आप ले आए, कुछ आपको दिखा कि हाँ ठीक कर रहे तो आप ले आए। लेकिन अगर आपको पूरे दुनिया में लगानी है, देश में लगानी है, तो आपको फिर वो प्रॉपर सारे टेस्ट करने ही पड़ेंगे, जिससे कि वो पता लगे कि हाँ ये साइड इफेक्ट नहीं है इसके, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते कि एंटीबॉडीज को ही किल करने लगती है चीज़ है, तो वो बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो आज का मार्केट पूरी तरीके से कोरोना की भेंट चढ़ा है अमेरिका में। हालांकि हम लोग कल काफी गिर चुके थे, प्रीएम्प्ट कर लिया था। और आज अच्छी बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट बाउंस दिखा रहे हैं। तो कल के मैसिव सेल ऑफ के बाद तो कल 900-950 पॉइंट गिरे थे तब, और अब एक बार स्क्रीन पे लगेगा, मैं मिस आउट कर गया। तो कल 400-450 पॉइंट की कमजोरी हम डाइजेस्ट करके गए थे डाउ फ्यूचर्स में, हुई कितनी 900-950 पॉइंट की, और आज 250 पॉइंट दरअसल डाउ फ्यूचर बाउंस कर गया है। तो नेट 200-250 पॉइंट की ही कमजोरी डाइजेस्ट करनी बची रह गई है। इसको इस तरह से भी देखना है, और इसीलिए ऐसा कोई सेल ऑफ आपको एसजीएक्स निफ्टी में ऊपर नजर नहीं आ रहा है। आधे % की कमजोरी के साथ एसजीएक्स निफ्टी इस समय कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ।